के जमीन पे आते थे, बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वजीर को देखना बादशाह की कौन सी मेराज है। जिब्रील तो वजीर का नाम है, जिब्रील तो दरवाजे के दरबान का नाम है। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम। थक गए आप? तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर रसूलो वली है। मेराज पर कौन गया? आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, फरिश्तों को देखा, मलाइका को देखा, जिब्रील को देखा, सिदरा को देखा। और जहां जिब्रील थक कर बैठ गए उसके आगे गए। आला हज़रत फरमाते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जो एक पर मार के जमीन पे आता है मेरे नबी की परवास के साथ उड़ते उड़ते थक जाता है। जहां जिब्रील थकता है वहां आमिना का लाल जाता है। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे नबी को देखकर अपनी तरह बशर कहते हैं। अरे जंगल में हलीमा की बकरियों के पीछे देखकर अपनी तरह कहने वालों, शबे मेराज जिब्रील के आगे आगे भी तो देखो। शबे मेराज जिब्रील किया, थके थे रूहुल अमी। जहां जिब्रील थक कर बैठ जाए, और जिब्रील कोई मामूली चीज है, फरिश्तों का सैयद है जिब्रील, सरदार मलाइका है जिब्रील, और वो थक रहा है। एक पर मार के जमीन पे आने वाला कितना उड़ा होगा। थक कर बैठ गए, बैठ ही नहीं गए, हसरत से देखने लगे। थके तेरू, ये आला हज़रत बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने क्या दिया, हम कहते हैं इश्क भरा अकीदा दिया। 14 सदियों के अकीदे पे जो धूल डाली जा रही थी, इमाम ने उसकी तजदीद करके अता फरमाया। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। हुजूर आगे बढ़े आगे बढ़े। अब बताओ जहां जिब्रील थक के बैठता है उसके आगे आमिना का लाल जाता है, तो आमिना के लाल को खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा से जुदा नहीं कहते। अब आगे गया कौन? इसको सूफी ही बयान कर सकता है, इसको सरमद ही बयान कर सकता है, इसको मंसूर ही बयान कर सकता है, इसको जुनैद बायजीद ही बयान कर सकते हैं। लेकिन कितनी सादगी से इमाम अहमद रजा ने तसव्वुफ के इस मसले को हल किया। गया कौन खुदा से मिलने? गया कौन खुदा से मिलने? गया कौन खुदा से मिलने? तो कहते कसीदे मेराजिया में इल्म तसव्वुफ की गुत्थी कैसे सुलझाते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब पता चला कौन गया? उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कहां से निकले थे, कहां गए थे? अब इल्म ज्योमेट्री के जरिए मेराज बयान हो रही है। ज्योमेट्री पे नाज करने वालों, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नालैन को बोसे लेते, ज्योमेट्री उनके घर की कनीज है। नात में ज्योमेट्री का फन बयान हो रहा है। एक बात है, हुजूर कहां से आए थे, कहां से निकले, कहां पहुंचे। अब ज्योमेट्री के जरिए से मेराज बयान हो रही है। चैलेंज के साथ कहता हूं 14वीं सदी में ऐसा शायर लाके बताओ। उनका इल्म फिक, इल्म हदीस तो अपनी जगह है, शायरी में कोई उनका हमपल्ला नहीं है, कोई शायरी में। और ये इश्क से आता है, ये फन नहीं है, ये इश्क है। और जब इश्क आता है ना तो इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब ज्योमेट्री के जरिए से बयान हो रहा है। ज्योमेट्री वाले थोड़ा सा कान खोलें और पता चले अपने दुनियावी उलूम पे नाश करने वालों, जो मेरे नबी का गुलाम होता है उसको सिनोरी जालियों से इल्म मिलता है।
नबी आए कहां से, गए किधर। हुजूर के आने जाने को इल्म ज्योमेट्री से बयान किया जा रहा है। कहते हैं कमाल इम्का के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इम्का के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। प्रकार लेते हो ना, प्रकार लेकर के जब आप दायरा बनाते हो ना, उसको मुहीत कहते हैं। दायरा बनाते हो, दायरा बनने के बाद किसी बड़े से पूछो कि वो दायरा शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। ये इल्म ज्योमेट्री है उनका, ये उनका इल्म ज्योमेट्री है। ये इमाम अहमद रजा है। अगर और पढ़ता रहूं तो मेराज पर ही बात होती रहे। और कसीदा मेराज 70 से ज्यादा शार पढ़े, एक एक शेर पढ़े तो खत्म ना हो। शायद मुझे याद आता है कि मैंने किसी मौके पर मालेगांव में पूरे कसीदे मेराजिया को पढ़कर उसकी तशरीह करने की कोशिश की है। अगर वो आपको मिल जाए यूट्यूब पर तो आप उसको देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि इमाम क्या है। ये है इमाम की शायरी।